दोस्तों इस ऑर्गन क्लॉक को फॉलो करके इस एक डाइट चार्ट को मेंटेन रख के हमारे मित्र की एक वाइफ ने घरवाली ने 25 किलो वजन कम किया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल और पूरी जानकारी दूंगा और कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उनसे हमने करवाया और किस समय उसको खाना खाने के लिए बोला गया। वो सारा इसमें आज आप डिटेल से समझ पाएंगे। ये एक ऑर्गन क्लॉक का डाइट चार्ट है और ऑर्गन क्लॉक का समय है कि किस समय किस ऑर्गन का समय स्टार्ट होता है। तो उसी हिसाब पे आपको चलना है अगर वजन कम करना चाहते हैं तो। और दूसरा, इसको भी आप डिटेल से समझे। कल की वीडियो 1 और 3 बजे के से पहले 1 और 3 के बीच में किस ऑर्गन का समय है उसके ऊपर चर्चा थी, यानी कि इससे ऊपर ऊपर यानी कि सुबह से 3 बजे से लेकर के दिन के 3 बजे तक का मैंने डिटेल पिछली वीडियो में डाल रखी है। और अगली वीडियो में 3 बजे से 5 बजे के बीच में क्या खाना है, क्या दिक्कत होती है, कैसे उसका समाधान होगा, आइए जानते हैं। उससे पहले वजन कम करने के लिए किशमिश का पानी पीना बहुत जरूरी है। किशमिश का पानी का मतलब, रात को 5 किशमिश भिगो दो, सुबह उठते ही सबसे पहले वो पानी पी लो और पानी पी करके आप अपनी दिनचर्या के रूटीन का जो भी काम काज है आप अपना शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद पानी पीने के बाद घंटा आधा घंटा आप टहल के काम धंधा में लग जाओ, जो भी आपको करना है। फिर आपको देसी गाय का घी आधा चम्मच अगर मिल जाए, सौभाग्यवश। देसी गाय जिसकी जिस गाय का रंग सफेद हो और थुई हो ऊपर, यानी कि सफेद देसी गाय, उसका घी ही आपके वजन करण में सफलता दिलवाएगा। नहीं, बाकी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन, अमीनो एसिड, नेचुरल पिगमेंट्स देते रहोगे, चाहे आप मीठा छोड़ दो, चाहे आप खाना खाना छोड़ दो, आज तक किसी का कम हुआ है मुझे नहीं लगता। और ना इस में ये चीजें समझने में ये आई आज तक कि रोटी छोड़ने से, कई लोग कहते हैं रोटी छोड़ दी पानी पियो उससे भी वजन बढ़ता है, वो भी घी की तरह लगता है। तो बार बार जो शब्द आ रहा है घी की तरह लगता है, तो क्यों नहीं घी दे करके देख लो, क्या पता आपकी बॉडी घी मांग रही हो। और घी पीने वाले और खाने वाले की बॉडी बिल्कुल स्लिम रहती है। जो जो वेट रहता है वो बोन वेट रहता है। बेफालतू का फालतू की मसल चर्बी भी उसकी बॉडी पे नहीं बनेगी खाली पेट अगर घी पीते हैं तो। लेकिन ध्यान ये रखें उसको टाइफाइड ना हो, ध्यान ये रखें कि वो अस्थमा का मरीज ना हो। तो अपने हिसाब से अपने बॉडी का चेकअप करवा करके ही, वजन तोल करके ही ये चीजें शुरुआत करें। और सबसे ज्यादा इसमें एक और चीज काम करती है, आधा किलो आंवले का पाउडर ले लो और उस आधे किलो आंवले के पाउडर के अंदर आधा किलो धागे वाली मिश्री मिला लो और 125 ग्राम उसके अंदर सौंफ मिला करके तीनों को आप मिक्सी में पीस लो, ग्राइंड कर लो। सुबह उठते ही आप पहले अपने सौंफ उसका किशमिश का पानी पिया, फिर आपने घी लिया, उसके बाद आप ये पाउडर खा सकते हैं। फिर देखना आपका वजन, क्योंकि बॉडी की कंप्लीट डाइट होती है 700 कैलोरी भोजन, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम घी, 1 लीटर दूध, 400 ग्राम दाल, फल फ्रूट और हरी सब्जियां। इतना कुछ खाने से एक एक पुरुष को, वैश्य को जो है इतनी कुछ डाइट की जरूरत होती है, तब उसके ऑर्गन प्रॉपरली काम करते हैं। अरे अगर आप सब कुछ छोड़ दोगे, आपने चिकनाई छोड़ दी, आपने रोटी खाना छोड़ दिया, आपने दूध छोड़ दिया, आपने मीठा छोड़ दिया, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर आपकी हालात देख लेना। एक एक मोटापे नाम की बीमारी को ठीक करने चले थे आप, और फिर आप गठड़ी बांध लेते हैं बीमारियों की। फिर समझ में आएगा कि मोटापा ठीक करूं या बीमारियां ठीक करूं। फिर मोटापे को भूल जाओगे और जो बीमारियां लगी थी आपके खाना छोड़ने से, फिर आपको अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे हैं जो दिन में सैकड़ों मरीजों के साथ रूबरू होते हैं और उनकी दिल की बात जानते हैं।
और वो फूट फूट करके बताते हैं। हमारा वास्ता पड़ता, आप लोगों का वास्ता लोगों से नहीं पड़ता। तो समझिए इस चीज को। अब आ जाइए आगे 3 से 5 के बीच में। ये 3 से 5 का टाइम है यूबी का, यूरिनी ब्लैडर का। और यूरिनी ब्लैडर और किडनी दोनों देखिए जल के अंग है, वाटर एलिमेंट के ऑर्गन है किडनी और यूबी। रुक रुक करके दर्द आ रहा है, तेज दर्द आ रहा है, ये दोनों इन्हीं ऑर्गनों की वजह से हो जाएगा, होता है। तो इस टाइम काली चाय आपको पीनी है और 3 गिलास पानी इस 2 घंटे के अंदर अंदर पी लेना है। इसमें जो B27 है, चलिए B27 जो एक बीमारी होती है जिसमें बॉडी स्टिफ हो जाती है किडनी के पॉइंटों पे, कमर में जिसको दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है अक्सर, और कंधे में जकड़न बनी रहती है। कई लोग तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस घोषित कर देते हैं। वो दिक्कत भी किडनी की वजह से होती है। और दूसरा, इसी समय इस समय को आप पूरी तरह डिटेल से समझ लो। किडनी कॉन्फिडेंस ऑर्गन है, और आपके अंदर फियर है तो भी किडनी की वजह से है, कान में दिक्कत है तो भी किडनी की वजह से, एडी में दर्द है तो वो भी किडनी की वजह से है। और इस एरिया में अगर आपको दर्द है, देखिए इस एरिया के पैर के अंदर भाग में, इस एरिया के अंदर अगर दर्द आ रहा है आपको, तो वो भी किडनी की वजह से है। पीछे जो दर्द जा रहा है आपका, वो भी किडनी की वजह से ही है। तो करना क्या है, 5 और 7 के बीच में काली चाय आपको पीनी है। जरूर ध्यान रखें। और लीवर का 3 और 5 नंबर सेडेट कर ले, किडनी का 10 नंबर टोन कर ले अगर HLA-B27 है ये बीमारी है, और SP2 पे स्टार मैग्नेट लगा ले और काली चाय पीना शुरू कर दे। किडनी को बचा लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले लंग्स और किडनी ने ही श्वास भरी थी, तब जाकर के वो सीपी चाइल्ड नाम का वर्ड उसके उससे हटा था नाम से। क्योंकि अगर आप पेशाब नहीं करते पैदा होते ही, तो आज इस धरा के ऊपर हम फांडे होते। जैसे अष्टावक्र नाम सुना है कि 8 अंगों से वो टेढ़े मेढ़े थे, यानी कि ऐसी बॉडी हमारी होती, कहीं न कहीं प्योंगड़े होते, कहीं न कहीं को दिक्कत होती। तो किडनी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस एक ऐसा ऑर्गन है जो आपको, जिसने जीवन दान दिया है। और श्री कृष्ण जियों का महाभारत में इतिहास पढ़ेंगे तो उनके पैर के जो पगथड़ी होती है वहां किडनी के फर्स्ट पॉइंट पे बताते हैं पदम था। और उस किडनी के फर्स्ट पॉइंट के ऊपर तीर लगने से जो है उनकी मृत्यु हुई थी, किडनी का फर्स्ट। अरे और तो और छोड़ो, किडनी का फर्स्ट पॉइंट पगथली के अंदर है। देखिए मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे ये जो सेंटर देख रहे हो आप, यहाँ किडनी का फर्स्ट पॉइंट है। ये किडनी का फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले नर्स पैर पकड़ के उल्टा करके रे यूं करती है, यूं यूं मारती है, यानी कि किडनी को जगाती है। और तो और भी अगर आपको प्रैक्टिकली रिजल्ट लेना है, जैसे रात को घर में कोई बच्चा या पुरुष सोया हुआ है और अचानक उसको जगाना पड़ जाए किसी कामवश, तो हम लोग ज्यादातर मोस्टली अंगूठे पकड़ के कहते हैं अरे उठिए उठिए देखिए क्या हुआ, उठिए। उसकी बजाय आप किडनी के फर्स्ट पॉइंट पर ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे कर देना देखना 1 मिनट, 1 सेकंड के, सॉरी मिनट नहीं, सेकंड के अंदर उसकी आंख खुलेगी। क्योंकि किडनी इतना ज्यादा मजबूत ऑर्गन है। 3 और 3 गिलास पानी रे काली चाय इस समय आप पीनी ना छोड़े। ध्यान रखें, जरूर पिए। पेरिकार्डियम का समय है 7 से 9, यानी कि पेरिकार्डियम कहते हैं हार्ट का कवच। और यहाँ दिमाग की बात हो रही है, 7 से 9 के बीच में अपने बच्चों को किताब पकड़ा दो हाथ में, जो भी पढ़ेंगे याद होगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे वो चीज। इतना ज्यादा काम यहाँ पेरिकार्डियम के ऊपर होता है। या आप भी 7 से पहले खाना खा करके नक्की हो जाए, यहाँ पे कोई भी नावल है, कोई शास्त्र है, कोई ग्रंथ है, कोई भी आपका मोटिवेशनल बुक है, इस समय जरूर पढ़िए। 2 घंटे टाइम दीजिए। फिर रीढ़ की हड्डी का टाइम आ गया 9 से 11 के बीच में, स्पाइनल कोड, इसको यहाँ आराम देना बहुत जरूरी है। रीढ़ की हड्डी को 9 से 11 के बीच में आपको नींद आ जानी चाहिए। 9 से 11 के बीच में अगर आप बेड पे नहीं गए या आपने बिस्तर नहीं पकड़े तो आपकी स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी स्टिफ हो सकती है, उसमें स्टिफनेस आ सकती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन
जो सर्कुलेशन है, वो जो फ्लो है, वो स्लो हो जाएगा, स्पाज्म रिलीज नहीं होगा, और आपकी वो रीढ़ की हड्डी अक्सर दर्द करेगी। फिर तभी अक्षय कुमार या हमारे देश के आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी की भी आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो यही आएगा कि वो टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अक्षय कुमार जी भी देखिए कितना उनके ऊपर वर्कलोड है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं 10 बजते सो जाता हूँ, लाइटें बंद हो जाती है। इतने अपने आप को मेंटेन फिट करके रख के चलते हैं, देखिए कितना ध्यान रखते हैं वो। लेकिन हम तो 12-12, 11-11, 2-2 बजे तक रील चलाते रहते हैं। फिर अब अगली कहानी यहाँ शुरू होती है 11 से 1 के बीच में। जिसको पथरी बनती है उन्हीं को बनती है जो 11 के बाद तक जगह जगह रहते हैं, क्योंकि गोल ब्लेडर ना तो गोल डक्ट बना पाता, ना ये मेलाटोनिन बना पाता, जिससे जिन लोगों की नींद बिगड़ चुकी है, जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, जिन लोगों को पथरी है, कैसे परखोगे पथरी है पित्त की थैली में? एक पैर छोटा बड़ा हो जाएगा, कंधे में दर्द आएगा, नीचे पूरी वन साइड में पेन आना स्टार्ट हो जाएगा, ये पित्त की थैली में पथरी की निशानी है। आप ऐसा होने ना दो, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है, इसका एक ही उपाय है, ऑपरेशन। टाइम से सो जाओगे तो गोल्ड, इसका मुंह 2 घंटे के लिए खुलता है। यही एक एक ऐसा ऑर्गन है जो 2 घंटे ही सोने के बाद ही इसी 11 एक के बीच में अपना मुंह खोलता है, और इसमें जो भी अड़ंगा है वो सारा बाहर फेंक देता है। उसके बाद लीवर का टाइम शुरू हो जाता है 1 से 3 के बीच में। 1 से 3 के बीच में, और 1 से 3 के बीच में यहाँ भी इसका अपोजिट टाइम छोटी आंत का देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो छोटी आंत का जो समय है, देखिए मैंने कल ये एक बात बताई थी कि दही नींबू आंवला ये लीवर की खुराक है, और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो समय है ये बिल्कुल किसमें है, लाल कलर के अंदर देखिए ये मेंशन किया हुआ है। तो लाल कलर यानी कि 1 और 3 के बीच में आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी हाई रहता है इस समय, 1 और 3 के बीच में। और सूर्य को भी, भगवान को देखोगे तो भी बिल्कुल आपको शिखर दोपहरी में, लोग कहते हैं शिखर शिखर दोपहरी, शिखर दोपहरी यानी कि पूरी शिखर के अंदर वो दोपहरी होती है, सूर्य बिल्कुल शिखर में होता है उस टाइम समय। उसी टाइम आप दही लेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से मेंटेन रहेगा। तो यहाँ दही नींबू आंवला लीवर की खुराक है, एक दिन भी बंद मत होने दे, लीवर को मजबूत करना है तो। हाँ, टाइफाइड वाले जरूर ध्यान रखें, अगर किसी को टाइफाइड है तो वो, आंवला भी ठंडा दही भी ठंडी है, तो इनको अवॉइड करें एक बार। पहले लंग्स को ठीक करें, उसका इलाज करें, और उसके बाद प्रॉपरली फिर दही नींबू आंवला। एक नींबू अगर रूटीन में भी ले लेते रहोगे तो भी बीमारियों से बचे रहोगे। दही नींबू और आंवला, आंवला भी बारहमासी मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, ड्राई फॉर्म में भी मिलता है। तो लीवर को बचा के रखें, और सोने का खास कर ध्यान रखें। अगर पित्त की थैली का ऑपरेशन होने से अगर अपने आप को बचाना है तो तब जाकर के वजन जो है आपका ठीक रहेगा, तब जाकर के यूं मानिए कि हाँ मेरा वजन घट सकता है। आपको डिटेल जरूर दूंगा, जिसने 25 किलो वजन कम किया, इसी चीज को फॉलो फॉलो मिला करके हमारे अकॉर्डिंग चले, जो बताया वैसा किया। कोई हम क्योंकि अन्न के आश्रय ये शरीर फलता और फूलता है, अन्न के आश्रय ये हमारी दिनचर्या है। अगर अन्न ही छोड़ दोगे तो फिर उम्मीद मत करना कि हमारी बॉडी ठीक रह पाएगी। और मोटापा उसी का ही आता है जो 24 घंटे दिमाग के अंदर मोटापापन घर कर गया। इससे निकलिए आप, क्योंकि छोटा बच्चा जब रो रहा है ना तो उसकी माँ यही समझती है कि ये दूध मांगता होगा। तो हम भी उस परमात्मा के बच्चे, 24 घंटे हम रोए जा रहे हैं मोटापे को लेकर के, तो वो यही सोचता होगा ये मोटापा ही मांग रही होगी। तो आप उससे दूर निकलिए, हटिए, उससे शब्द को छोड़ दीजिए। राम राम।